सिंध की मर्जी के बगैर नहरें नहीं बनेंगी, मुराद अली शाह ने वाजे किया। बिलावल भुट्टो की कोशिश से पाकिस्तान की जीत हुई। सीसीआई ने इरसा और एटनिक का फैसला कैंसिल कर दिया। कुछ लोग सूबों को लड़ाना चाहते थे। भारत से इंताज मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। इस्लामाबाद से वापसी पर मुराद अली शाह का पुरतपाक इस्तकबाल। कारकुनों ने एयरपोर्ट के बाहर गुलफाशी की। जीए भुट्टो और जीए बिलावल की गूंज। बात जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 24 तारीख को वज़ीर आज़म से मनवाई थी, सीसीआई अप्रूव करती है कि कोई नया कनाल सूबों की बाहमी रजामंदी के बगैर नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ कहा था, अब उस सीसीआई में चारों सूबों के उजरा आला होते हैं। कंसेंसस से यूनानिमसली सबने ये फैसला किया कि सूबों की हम आहंगी के बगैर कोई कनाल नहीं बनेगा। अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं और पानी के मसले में तो आपको पता है कि हमारा क्या मौकफ है। तो ये सिंताज महादे की धमकियां ना दो, ये तुम्हारी गीदड़ भपकियां नहीं चलेंगी। आज चेयरमैन साहब ने कहा है, थोड़ी देर पहले मैंने सुना है कि एक कतरा भी पानी लिया अगर मेरे सिंधु से तो हम इसको जंग का ऐलान समझें। दरियाई सिंध से नई कैनाल निकालने का मंसूबा खत्म। डिप्टी मेयर कराची की बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, सीसीआई के इजलास में दरियाई सिंध से कैनालों के मंसूबे को खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का मिशन जारी और सारी रहेगा। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। दरियाए सिंध से कैनाल निकालने का फैसला जो है वो वापस लिया जा चुका है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की जानिब से जश्न भी मनाने की तैयारियां की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। सलमान साहब, ये बताइएगा, ये एक तारीखी इकदाम जो है वो देखने में आया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की काविशों से जो कैनाल मनसूबा था इस पर जो है काम रुक गया था, अब जो है बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले ही दिन स्टैंड ले लिया था कि कैनाल की मंजूरी के खिलाफ स्टैंड लिया था। तो आज ये कामयाबी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की है कि उन्होंने मुल्क के चारों सूबों की बात की थी कि कंसेंसस से ये होने चाहिए। तो तमाम सूबाई वज़ीर आला वहाँ कल ICC की मीटिंग में मौजूद थे और उन लोगों ने इस चीज़ को अपोज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मुल्क के अवाम से, सिंध के अवाम से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया कल के दिन। और आज फ़तेह का दिन है और ये क्रेडिट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की यकजहती की बात की है और हमेशा पाकिस्तान को इकट्ठा किया है। सलमान साहब, ये बताइएगा, हमने देखा है चेयरमैन साहब का ये बड़ा क्रेडिट है, इसके साथ साथ जो है कराची की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है? कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम जो है वो शुरू होने जा रहा है? इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, तरक्याती काम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन कैंपेन में जो आवाम से वादे किए थे वो इंशाअल्लाह ताला इस साल कंप्लीट होने जा रहे हैं और इन साल कंप्लीट होंगे। पानी के इश्यूज़ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पार्स, अंडर बाईपास और अंदर की गलियों का काम अब इंशाअल्लाह इसी नेक्स्ट वीक शुरू होने जा रहे हैं। जो हमारे कौंसल के अरकान हैं जो अपने हलकों से वोट जीत कर आए थे, इलेक्शन में कैंपेन में वादा किया था, उनके काम भी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक शुरू होने जा रहे हैं। तो ये साल तरक्याती साल है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन को लेते हुए इस शहर कराची की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये साल जो है तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होने का साल है। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का मिशन जो है जारी और सारी रहेगा। जी, कराची बार के कायम मुकाम जनरल सेक्रेटरी और दीगर वकला पर मुकदमा होने पर कराची बार एसोसिएशन की आज सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल रही। बार के कायम मुकाम जनरल सेक्रेटरी इमरान अजीज ने शाम तक बबरलो धरना खत्म करने का इंदिया दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, आगाह कीजिएगा।
आज बिल्कुल देखें, मोमनाबाद पुलिस की जानिब से कराची बार एसोसिएशन के कायम मुकाम जनरल सेक्रेटरी इमरान अजीज़ और दीगर वकला के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करने का मामला है, जिस पर आज कराची बार एसोसिएशन की जानिब से कराची सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल की गई है और अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट किया गया है। इस वक्त इमरान अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, ये मामला क्या हुआ था पुलिस से? देखिए, ये मामला जो है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो हमारी एक स्ट्रगल है, एक तहरीक है। दरिया सिंध के ऊपर 6 कैनाल्स के ख़िलाफ़ जो हम अपने वकला जो है वो एक तहरीक चला रहे हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे जिस तरह से ज़मीनों की बंदरबाट की जा रही है, तो ये सियासी FIR है जिसको हर दौर में वकला फेस भी करते रहे हैं। पहले भी FIR होते रही है। और इसके अलावा मोमिनाबाद थाने में एक FIR का इंदराज किया गया। एक थाना स्टील टाउन में हमारे एक दोस्त एडवोकेट दिशान के ख़िलाफ़ FIR का इंदराज किया गया। उसका सर भी फाड़ा इन पुलिस वालों ने, उसका हाथ तोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी एक 780A की FIR हुई वहाँ पर। पूरे सिंध के अंदर वकला के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, वकला के खिलाफ FIRs हो रही है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को हम ये बता देना चाहते हैं कि आप अपनी इन मनफी हथकंडों से बाज आ जाएँ और इस तरह की FIRों पे वकला जो है वो चने और मकई रख के खाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा इमरान साहब कि हम देखते हैं कि वकला बड़े मुत्तहिद होते हैं। अब आइंदा के लिए आप लोगों का पुलिस, खासकर जो मोमनाबाद पुलिस है, दीगर जो था मुकदमा दर्ज हुए, क्या लाए अमल होगा इनका? बिल्कुल, हमने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि आप उस अपने जो है जो अपनी मनफी हथकंडे हैं, जो जुल्म है, वो इतना करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। कराची बार एसोसिएशन इस बात पे कमिटेड है कि जिन लोगों ने हमारे वकला के FIR की है, तो हम उनके ख़िलाफ़ जो भी लीगल वे में कार्रवाइयाँ होंगी उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ करेंगे। जैसे ही हालात मामूल में हो जाते हैं, हमारा धरना ख़त्म होता है, हालांकि आदत वापस आती है, तो इस पर आइंदा के लाएमल का ऐलान करेंगे। जबकि इमरान अजीज़ साहब का ये भी कहना था कि पुलिस सियासी तौर पर वकला के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज कर रही है, जिस पर जब उनकी काबीना वापस आएगी तो इसके ख़िलाफ़ एक सख्त फैसला किया जाएगा। महमूदाबाद में यूटिलिटी कंपनियों की जानिब से सड़क की खुदाई। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए। अदालत से इस्तदा की गई कि सड़क की खुदाई से मुतल्लिक हुकूमत को मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कायम करने का हुक्म दिया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में महमूदाबाद में सड़कों की तामीर के बाद यूटिलिटीज़ कनेक्शन के लिए सड़कों की खुदाई का ये मामला है। अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर ली हैं, और जबकि अदालत ने इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने चेयरमैन UC के मशावरत के बग़ैर वहाँ पर यूटिलिटी जो कनेक्शन हैं उनको खुदाई की इजाज़त दे दी गई है, जबकि वो जो है वहाँ पर खुदाई कर रहे हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि जो है बलदाती एक्ट के तहत जो भी यूटिलिटी कनेक्शन लगाए जाएंगे उससे पहले, उससे कबल जो चेयरमैन हैं यूनियन कमेटी के, उनसे मुशावरत करना जो है वो लाजमी है। दरख्वास्त गुजार का ये भी मौक़िफ़ है कि रोड की मरम्मत की फ़ंड कहाँ जा रही है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता। लिहाजा इसमें जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ों ने उनसे इस्तफसार किया कि कानून में कहाँ लिखा है कि UC चेयरमैन के साथ मुशावरत की जाए, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनको मोहलत दी जाए। वो आइंदा समाअत पर जो तमाम कवानीन हैं, हवाले हैं, वो भी अदालत में पेश करेंगे। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत, KMC टाउन म्यूनसिपल और दीगर को फरीक बनाया गया है। जी, पाक भारत कशीदगी। रूसी कौंसल जनरल का अहम बयान सामने आ गया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर मसले का हल निकाल सकते हैं। पाकिस्तान और भारत को किसी तीसरे फरीक के बजाय आपस में बात करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो रूस किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में, और रूसी कौंसल जनरल एंड्रे विक्टोरिच फेडरोव जो हैं आज वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की शोबे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के ज़ेर एहतमाम खुसूसी नशिस्त में आज उन्होंने शिरकत की है। कौंसल जनरल रशियन फेडरेशन एंड्रे विक्टोरिच फेडरोव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। एक्सीलेंसी, आई थिंक इट्स योर 6th यूनिवर्सिटी टू विजिट। Yes, it is 6, and tomorrow I also have some plans to address students and politicians and politologists in Karachi. These days. Your Excellency, what will be the conclusion between the war of Russian Federation and between Ukraine? So every conflict fixed with the victory and negotiations. We are having negotiations now with our American colleagues. I hope the agreement will be reached soon. But some countries, most of them are European, they're against this agreement, and they're doing everything
to break the negotiations between America and Russia. How Russian Federation seeing this kind of a situation, the conflict between Pakistan and India? You know, this conflict lasts for many years, and Russia and Soviet Union did a lot to prevent war between the countries. You remember the negotiations in Tashkent, then Shimla Declaration, which were signed with the help of Soviet Union, and we think that Pakistan and Indian leaders are so smart, so wise, so professional that with the negotiations they will be able to fix the issue without any conflict, without any war. My vision is that Pakistan and India will have an agreement on the matter. रशियन कौंसल जनरल आंड्रे विक्टोरिच फेडरॉफ ने जो है अभी एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार के अनवान से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में तलबा से खुसूसी खिताब किया। जी न्यू कराची टाउन के शोबा तालीम में अनोखा फैसला सामने आ गया, जहां असातिज़ा को टाइम स्केल दिए जाने के 1 साल बाद वापस लेने का ऐलान कर दिया। असातिज़ा ने खिलाफ कानून करार देते हुए फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, न्यू कराची टाउन के शोबा तालीम में उल्टी गंगा बह रही है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची की बल्दियाती तारीख़ में पहली मरतबा जिन टीचर्स को टाइम स्केल दिया गया, किसी को 10 माह, किसी को 1 साल, और उसके बाद जो है नया हुक्मनामा सामने आया है न्यू कराची टाउन इंतज़ामिया की जानिब से कि ये टाइम स्केल ख़त्म किया जा रहा है, यानी फ़ैसले को वापस लिया जा रहा है। वो टीचर्स जो बरसा बरस से खिदमात अंजाम दे रही थी वो शदीद परेशान है इस फैसले के तनाजुर में, और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बताइएगा क्या हो रहा है आपके साथ? मैं गुज़िश्ता 40 साल से इस महकमे से वाबस्ता हूँ और अब मेरा रिटायरमेंट का टाइम है। इस अरसे में हमें कोई भी प्रमोशन नहीं मिला है। 2009 से हमारा जो है ये टाइम स्केल हम इम्प्लीमेंट होना था, जो नहीं होता रहा। हर वक्त यही रहा कि अब अल्लाह अल्लाह करके इस वक्त के एमसी ने हमारे साथ ये कोऑपरेट करके हमें ये तरक्की दिलवाई थी। और अब बताएं, हमारा मेरे रिटायरमेंट में भी अब तो 4-6 महीने रह गए, तो उससे पहले ये हमें रिवर्ट करने की बातें की जा रही हैं, हमारी तनख्वाहें रिवर्ट करने की बातें की जा रही हैं। आप मुझे बताइएगा कि ये टाइम स्केल जो है वापस लेने की बात क्यों की जा रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है? जी, मैं नॉर्थ कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। हमें एमसी साहब की मेहरबानी से ये टाइम स्केल दिया गया है। अब ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक साल गुज़िश्ता 1 साल से हम लोगों का टाइम स्केल मतलब हमें दिया गया है। अब ये अचानक ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई कि ये वापस लेने की बातें कर रहे हैं, जबकि ये कोर्ट का ऑर्डर है। ये बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है और हम लोग मेंटली बहुत इस बात से अपसेट हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि कोई आपके समझ में आया, कुछ इंतज़ामिया ने बताया कि ये फैसला वापस क्यों ले जा रहा है? नहीं सर, इस सिलसिले में हमें कोई बात बता गई। हमें बस कल ही ये पता चला था कि जो है हमारे जो है ना जो टाइम स्केल जो है वो रिवर्ट हो रहा है और तनख्वाह जो हमारी पुरानी जो हैं वो बिल पे वही प्रिंट हो रहा है। रिवर्ट हो जाता है टाइम स्केल, तो आप समझ रही हैं कोई परेशानी होगी आप? बिल्कुल होगी सर। ये अव्वल तो ये हमारा हक है, जायज़ हक है हमारा, जो इतने सालों से हमें नहीं मिला था। तकरीबन 34 साल मेरी सर्विस को हो गए और मेरा भी रिटायरमेंट करीब है। अब इतने अरसे के अंदर अगर ये ना टाइम स्केल हमें मिला है तो हमारा जायज़ हक था, लेकिन अगर ये अब रिवर्ट किया जा रहा है तो ये तो हमारे लिए सरासर हमारे लिए जो है ज़्यादती का सबब है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये ख़वातीन जो कि टीचर्स हैं, मुख्तलिफ़ स्कूलों में खिदमात अंजाम दे रही हैं, इनका टाइम स्केल जो कि बरसा बरस के बाद इनको मिला उसको वापस लेने की बात की जा रही है, और इस सिलसिले में मज़दूर तंजीम से इनका जो है वो रब्ता हुआ है, और इस वक्त इनका कहना यह है कि ये टाइम स्केल अगर वापस लेने का फ़ैसला जो है वो मुलतवी ना किया गया, उसे ख़त्म ना किया गया, तो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा और एहतजाज भी किया जाएगा। जी। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए रेलवे हसन नवाज की सरबराही में इजलास। कराची, हैदराबाद और सखर के दरमियान रेलवे ट्रैक की बेहतरी समेत ML1 प्रोजेक्ट से मुतल्लिक तफसीलात तलब की गई। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी हमले से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची सिटी स्टेशन पर मौजूद हूँ और जैसा कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राय हसन नवाज़ के ज़ेर सदारत जो है वो आज कराची सिटी स्टेशन में जो है वो इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जो है वो कराची के दीगर अफसरान ने शिरकत की और जैसा कि चेयरमैन ने जो है वो काफ़ी मसाइल पर जो वो बातचीत की गई है। इस वक्त जो सबसे बड़ा और अहम मसला देखा गया है वो रेलवे ट्रैक के सिस्टम को जो है वो बेहतर करने के लिए जो है वो देखा गया है। चेयरमैन ने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा है कि कराची से हैदराबाद और सखर के दरमियान जो है वो एक स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी, जिस पर जो है वो तजवीज़ भी पेश की गई है। इसके अलावा जो है वो 8% फ्रेट ट्रेन का हिस्सा जो है वो बढ़ाने की बात की गई ताकि रेलवे की आमदनी जो है वो अच्छी की जा सके। इसके अलावा M1 का मंसूबा जो है वो उसका जो पहला फ़ेज़ मुकम्मल करने की जो है वो तजवीज़ की गई है जल्द से जल्द, ताकि उसको बेहतर किया जा सके और आवाम को सफ़र सहूलियात फराहम की जा सकें। जबकि सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी मसाइल पर बात की गई है। गुज़िश्ता चंद माह में जो है वो हमने देखा कि कुछ ऐसे बड़े मसाइल हैं, कोयटा की बात कर लें, जाफर एक्सप्रेस की बात कर लें, तो वो रेलवे को जो है वो पेश आए हैं। जबकि इस वक्त अगर हम बात करें तो जैसा कि चेयरमैन ने कहा कि इंक्रोचमेंट पर भी काम किया जा रहा है, जो रेलवे की ज़मीनों पर कब्जा है उनको जो है वो वागुजार करवाए जा रहे हैं। जबकि 16 अरब रुपए की रकम पेंशन की मद में जो है वो ग्रेजुएटी रकम जो है वो 65 अरब रुपए की जो है वो रकम कर दी गई है। इसमें जो है वो मज़ीद चीज़ें भी देखी गई हैं, जैसा कि इजलास चेयरमैन ने मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा कि मज़ीद 2 रोज़ तक भी इनकी मीटिंग का सिलसिला जो है वो कराची में दीगर अफसरान के साथ जो है वो जारी रहेगा। जी।